गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सेवा में अपनी अलग पहचान रखने वाले आफताब अस्पताल बिशनपुर पचम्बा गिरिडीह में बुधवार से हार्ट एवं कान नाक गला रोग का इलाज भी शुरू हो गया। अस्पताल प्रबंधन के आयशा अहमद ने बताया कि गिरिडीह में बढ़ते हार्ट मरीजों की संख्या को देखते हुए यहां मेदांता अस्पताल रांची के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल की सेवा शुरू की गई है। फिलहाल ये महीने में एक दिन यहां अपना समय दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये महीने में 2 या 3 दिन अपनी सेवा देंगे। साथ ही साथ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल के ही डॉक्टर कृष्ण कुमार दास ने भी अपनी सेवा यहां शुरू की है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में आफताब अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनेगा और यहां तमाम तरह के रोगों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए आफताब अस्पताल प्रबंधन लगातार मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सुपर स्पेशलिस्ट आफताब अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। सुनाई का जांच हुआ है बच्चे का? कितना बार सिटी स्कैन हुआ है इसका? बहुत बार हुआ। क्यों मतलब सर कल सिटी स्कैन करा तभी काटा होता बच्चे परेशानी पेचिस कैसा संदिग्ध तभी काटा होता परेशानी पेचिस कैसा संदिग्ध शायद आने को पता 6 है इन लोग कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? थैंक यू। शायद आने को पता 6 है इन लोग शायद आने को पता 6 है इन लोग कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? थैंक यू। शायद आने को पता 6 है इन लोग कैसे से दर्द है? ये एंटी शुगर था, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका? क्या क्या था शुगर? थैंक यू। अभी फटने का कारण अभी फटने का कारण आगे सुनो। आगे सुनो। जी सुनाई का जांच हुआ है बच्चे का? कितना बार सिटी स्कैन हुआ है इसका? बहुत बार हुआ। क्यों मतलब सर कल सिटी स्कैन करा तभी काटा होता परेशानी पेचिस कैसा संदिग्ध तभी काटा होता
ऑपरेशन परेशानी पेचिस कैसा संदिग्ध आता भी काटा होता ऑपरेशन परेशानी पेचिस कैसा संदिग्ध मैं डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल रांची मेदांता से आया हूँ यहाँ गिरिडीह शहर में। यहाँ मैं जो भी हार्ट के मरीज़ हैं उनकी चिकित्सा के लिए आया हूँ। यहाँ पर हार्ट के बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको की उचित चिकित्सा की ज़रूरत है और हालांकि यहाँ पर हार्ट के मरीज़ का इलाज होता है, काफ़ी समय से होते आ रहा है और अभी भी अच्छी इलाज मिल रही है। लेकिन अभी मेडिकल साइंस में कार्डियक डिपार्टमेंट या हार्ट का जो इलाज है बहुत एडवांस हो गया है। इसमें बहुत सारे मरीज़ को अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें से कुछ एडवांस ट्रीटमेंट होता है। तो वो ट्रीटमेंट जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनका कि कुछ इस तरह का सिम्टम होता है जो कि कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे मरीजों को भी हम लोग को खोजना है और उन्हें समुचित इलाज देना है, क्योंकि यहाँ से वो सब लोगों को संभव नहीं हो पाता है कि रांची जाकर इलाज करवाएं। इसलिए पेशेंट ना जाए, हम ही लोग उनके तक पहुँचे, ये हम लोगों ने ये अभियान स्टार्ट किया है और ये सर्विस मैं हमेशा गिरिडीह वालों को देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अभी तो महीने में, लेकिन बाद में और फ्रिक्वेंटली और जल्दी जल्दी आकर उनका इलाज करूँ। अभी हार्ट के मामले बहुत लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है क्या इस तरह के? हार्ट के मामले बढ़ रहे हैं, इसका बहुत सारे कारण है। सबसे पहला तो पेशेंट्स में अभी डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया। पहले इतने डायबिटीज़ मरीज़ नहीं होते थे, लेकिन अभी डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया। इस कारण से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। दूसरा है कि बीपी भी हार्ट की बीमारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा अगला कारण है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वैसे मरीज़ में हार्ट की बीमारी अधिक पाई गई है। अगला चीज़ है कि हमारा खान पान। पहले हम लोग जो घर का बना हुआ खाते थे, उसमें तेल जो है अच्छे तेल का यूज़ करते थे, तो उसमें हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसका जमना नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो भी हम लोग खान पान कर रहे हैं, बाज़ार में जो भी वस्तुएं मिल रही हैं उनके क्वालिटी के बारे में एश्योर्ड नहीं है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ती है और वही कोलेस्ट्रॉल जाकर हार्ट में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी होती है। और भी कारण है जिसमें कि स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में इवेंट्स होते हैं या डे टू डे एक्टिविटी होती है जिसमें कि लोगों को स्ट्रेस होता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ले लीजिए, अभी आप रोड पे निकल जाइए तो आपको इवन कि आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे ड्यूटी जाना है, तो उसमें स्ट्रेस है कि इतना ट्रैफिक है, मैं कैसे जाऊँगा। अभी वहाँ ड्यूटी पहुँच कर स्ट्रेस है, मुझे काम करना है, इसको कंप्लीट करना है, सर्विस इसको देना है। इस तरह के डे टू डे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं और उस स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, उसके कारण से भी हार्ट की बीमारियाँ अभी ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण से होते हैं कि प्रमुख कारण में अभी आपने कहा कुछ लोगों को अचानक हो जाता है, क्या करे अचानक किसी को जिसको पता नहीं हो और अचानक को अटैक आ जाए, उसको फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो सबसे पहले तो उसे इस सिम्टम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो बोलते हैं दर्द हो रहा है तो बोलते हैं गैस का प्रॉब्लम है, गैस का दर्द है, ये गैस का दवा खाना चाहिए। आप इसमें इस तरह से समय एकदम बर्बाद होता है, बिकॉज किसी को अगर गैस का प्रॉब्लम होगा तो गैस का प्रॉब्लम ऐसा कभी नहीं होता है कि अचानक से मुझे सीने में दर्द होने लगे। गैस का प्रॉब्लम अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर किसी को अचानक से सीने में दर्द हो रही है तो वो उसे गैस का प्रॉब्लम ना मानकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। एटलीस्ट वो देखकर बता देंगे सही में गैस का प्रॉब्लम है या नहीं है। नहीं, अटैक किसी को आ जाए फर्स्ट अटैक में क्या करेंगे? जैसे वही मैं बता रहा हूँ जी, सबसे पहले उन्हें कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं। अगर उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है तो मान लीजिए उन्हें हार्ट अटैक आया फॉर एग्जाम्पल,
तो उन्हें वहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर नियरेस्ट डॉक्टर है वो उन्हें टैबलेट्स है जो भी है इंजेक्शन वो दे देगा। और अगर वहाँ पर कंप्लीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है कार्डियक ट्रीटमेंट की, तो उन्हें नियरेस्ट हार्ट सेंटर में जाना चाहिए जहाँ पर उनकी जल्दी और उचित इलाज हो सके। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट में ये करना चाहिए। किंकर दास है। मैं मेदंता में एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट में। और मैं गिरिडीह मेरा OPD रहता है 15 दिन के महीना में 15 दिन पे रहता है। और यहाँ जो पर्पस होता है कि पेशेंट को कि कान नाक गले से संबंधित जो बीमारी होता है पेशेंट को बताना और उसका सही इलाज के बारे में पेशेंट को बताना रहता है। जो अभी रेनी सीजन है जिसमें मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट का, उसमें कान में इचिंग होती है जो फंगस के कारण होता है, उसको ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं। और गले में भी खराश होती है। तो पेशेंट को हम लोग अवेयर करते हैं कि कान में जो खुजली होती है वो ईयरबड का ज़्यादा यूज़ करें नहीं और कान को सूखा रखें। बस कान सूखा रखने क्या है, उपाय क्या है? ये कान सूखा रखने का क्या उपाय है? कान सूखा रखने का उपाय है कि जब वो नहाएंगे तो कान में नहाते समय कान में रुई कॉटन का यूज करेंगे जिसमें वेसलिन डाल के दोनों कान को प्लग करके रखेंगे नहाते समय। और नहाने के बाद क्या है कि वो कान को टॉवल से क्लीन करना है, ठीक है, ताकि वो पानी एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जाए। वो जाने से क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन होगा। मतलब महीने में यहाँ 2 दिन आफ्ताब हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है, हाँ। ठीक है, अभी तो फर्स्ट दिन है ये OPD का। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम लोग आए यहाँ पे और पेशेंट को गिरिडीह के जो पेशेंट उनको सेवा दें। डॉक्टर केश अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट रांची से आए हैं हमारे आफ्ताब हॉस्पिटल में, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो वो वेलकम है हमारे आफ्ताब हॉस्पिटल में। आके बिल्कुल दिखा सकते हैं और अपनी बीमारी को दूर करवा सकते हैं। हम हमेशा सेवा के लिए पूरे गिरिडीह वासियों के लिए उपलब्ध हैं।